हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। आज का जो क्लास है ये बेसिक क्लास है और इसमें मैं आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बताऊंगा और सीरियल बाय सीरियल 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 इस तरह से चैप्टर पढ़ाते हुए हाइट एंड डिस्टेंस पे पहुंचूंगा। एपी की जो सीरीज चल रही है वो आपको मंडे मिलती रहेगी, उसका अपना पार्ट अलग बन रहा है और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 में हमको जो पढ़ना है पहले मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए, सबसे पहला चैप्टर में हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में समझना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझना है। तो मैं पहले आपको बताने जाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री को मैं यहाँ तीन हिस्सों में संधि विच्छेद कर दे रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ। ट्री प्लस इग्नो प्लस मेट्री। ट्री मतलब तीन, इग्नो बना एंगल से, मेट्री बना मेजरमेंट से। तीनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो इसका मतलब होगा तीन कोणों का मापन। हम यहाँ पर त्रिभुज के अवयव का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? अवयव का। तीन भुजा और तीन कोण। किसी त्रिभुज में अगर आप जाइएगा तो तीन भुजा होगी, तीन कोण होगा। इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हम उसको बोलते हैं अवयव। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। हिंदी में बोला जाए तो लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, H/P, यानी कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा B/H, यानी आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, H/B, यानी कर्ण बटा आधार। टैन P/B, यानी लंब बटा आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा B/P, यानी आधार बटा लंब। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला हमारा पहले चैप्टर में है और इनको याद रखने का एक ट्रिक भी है। एक तो किताबी है, जैसे कि सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। कुछ लोगों के बाल घुंघराले भूरे बाल होते हैं, वो बालों को सख्ती से पीछे की ओर दबा कर रखते हैं। इस वर्ड से मैंने इसको ये किया हुआ है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। हाँ, इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको इजिली याद कर लोगे। ठीक है, देखिए, साइड पापा है, साइड पापा है, क्यूट ब्रदर है, टकलू पापा बोले। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। ठंडा लगेगा, कोट पहन लेना। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, किसमें? सीजन में। या कोई कोसेगा तो आप उसको सेक दीजिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। साइन कीजिएगा कॉपी पे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। और इन 6 पहले चैप्टर में इन 6 फॉर्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। सपोज दैट ये A है, ये B है, ये C है। तो आप जानते हो कि ये क्या होता है आपका कर्ण, हेप्टोमस, परपेंडिकुलर यानी लंब, और नीचे होता है आपका आधार यानी बेस। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब और आधार के। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इस पे देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। मान लीजिए थीटा यहाँ है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, केस 1 यानी पहली स्थिति। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ हो तो ये P होगा,
ये B होगा और ये H होगा। इस केस 2 में आपको थोड़ा सा मैं एक बताने जा रहा हूँ। इन दोनों स्थिति में अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ H नहीं बदल रहा है, तो पता ये चला कर्ण आपका किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर बदलने वाला नहीं है। हाँ, अब मैं आप टॉपिक बताने जा रहा हूँ। किसी समकोण त्रिभुज में कोई पूछे कितने न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, वो हमारा होता है 2। एक आपको यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दे रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। हो सकता है मे बी ये आपका 60 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, या हो सकता है दोनों का दोनों 45 डिग्री हो। तो इन दो न्यून कोण पर ही आपका यहाँ पर स्थिति सेट की गई है। हमको देखने में मिला कि दोनों ही फिगर में कर्ण नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इन दोनों फिगर में 90 डिग्री के सामने ही कर्ण है, आप देख रहे होंगे। तो पता ये चला कि H हमारा नहीं बदलेगा। हाँ, अगर ये थीटा है तो सपोज दैट आप थीटा को ईटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ईटा। H दोनों ही फिगर में नहीं बदलने वाला, H अपनी जगह पे रहेगा। इस थीटा को आप ईटा मान लीजिए। ईटा को कहाँ मारेंगे? पोल पे, सामने पोल, ठीक है। तो ये P, ये H। अब आप समझ गए होंगे नीचे क्या बचा? B। इस तरह से मेरा ये पहला फिगर। अगला फिगर ध्यान से देखिएगा। अब थीटा मेरा ऊपर है, थीटा मेरा कहाँ है? ऊपर। ध्यान से देखेंगे, इस H अपना हम रख लिया, थीटा को हम क्या मानेंगे? ईटा। तो हम ईटे को कहाँ पटक रहे हैं? नीचे की तरफ, यानी ये मेरा P होगा। तो जाहिर सी बात है ये P है, ये H है, तो मेरा बचा कौन? B, यानी ये B होगा। तो पहले चैप्टर में हमको ये दो फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों फिगर को आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट करके रखना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, मैंने आपको चित्र के ज़रिए केस 1 केस 2 के बारे में बताया। उसको क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको पॉइंट ये क्लियर हो जाए कि थीटा का चक्कर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फिगर बना हुआ है, उससे हमको क्या करना है कि कुछ वैल्यू निकालनी है। तो उस पर मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ फिगर बना हुआ है, सब कुछ सेट है। हमको साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, टैन ए टैन सी का वैल्यू निकालना है। देखिए, साइन का फॉर्मूला P/H, यहाँ पे भी फॉर्मूला P/H ही होगा, ठीक है। सिर्फ सिचुएशन चेंज होगी। अब देखिए, साइन के साथ लगा कौन है? A। साइन के साथ क्या लगा हुआ है? A। इसका मतलब थीटा यहाँ पे आप बना लेंगे, ठीक है। साइन के साथ क्या लगा हुआ है? A, यानी न्यून कोण किस पे है? थीटा जो है वो मेरा किस पे है? A पर है। अब आप यहाँ फिगर को देख सकते हो। फिगर मैंने छोड़ दिया इसीलिए ताकि आपको यहाँ पर से इसको समझाने में हमको आसानी हो। तो ये अगर थीटा है, इसका मतलब ईटे को हम कहाँ फेंकेंगे? नीचे की तरफ। समझ लो, बॉल ही है, जो आपको समझना है समझ लीजिए। इसको कहाँ फेंका? नीचे, यानी ये मेरा P है। और H तो आप जानते हो, कुछ भी हो जाए मेरा H बदलने वाला नहीं है। तो P आपका कितना हुआ? 4। H कितना हुआ? 5। इसका मतलब इसका आंसर होगा 4/5। अब आइए, साइन के साथ लगा कौन है? C। तो हम एक काम करते हैं, इसको अपना पेंसिल से इरेज कर लिया, ठीक है। आइए, साइन के साथ है C, यानी थीटा कहाँ बन रहा है? C पर। थीटा कहाँ बन रहा है? C पर। तो थीटा के सामने ये P, यानी P मेरा कितना हुआ? 3। और आप जानते हो कि ये मेरा H है, H मेरा नो चेंज, H मेरा 5 हो गया, 3/5। इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला B/H, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बताया था कॉस का याद रखने का, क्यूट ब्रदर है, या आप कुछ और भी कर सकते हो। मैं एक और बना दिया हूँ, कोल्ड ड्रिंक भरा है, कोल्ड ड्रिंक भरा है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आइए, तो कॉस के साथ लगा कौन है? A, यानी थीटा कहाँ बन रहा है? A पर, ठीक है। तो जैसे ही A पर थीटा बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा P होगा, है ना, और ये होगा मेरा B। तो B मेरा कितना? 3। H मेरा कितना? 5।
आइए कॉस के साथ क्या लगा है सी। अच्छा अभी हम पहले ए का बता देते हैं। टैन के साथ क्या लगा है ए, यानी थीटा यहाँ बन रहा है, ये पी, ये बी, ये एच। टैन का फॉर्मूला टकलू पापा बोले, यानी पी बटा बी, पी बटा बी। तो पी आप देख सकते हो, पी कितना है 4, बी कितना है 3। इसका आंसर हो गया 4/3। आइए अब हम देखते हैं सी वाले पे। तो देखिए कॉस के साथ लगा कौन है, सी लगा है। इसका मतलब थीटा कहाँ बन रहा है, सी पर। थीटा कहाँ बन रहा है, सी पर। तो सी के सामने ये जो है ये मेरा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, कॉस का वैल्यू निकालने जा रहे हैं ना। तो ये हो गया बी मेरा कितना 4, एच कितना 5। अब उधर वाले tan सी का वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए सी पर मेरा बन रहा है कौन, तो पी मेरा कितना 3 और बी मेरा कितना 4, यानी 3/4। इस तरह से वैल्यू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी, हाँ एक बात और आपको बता देता हूँ, 90 डिग्री पर बी जो है, बी पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री। ये कभी नहीं पूछेगा कि tan बी का मान निकालिए। हाँ जिस पे 90 बन रहा है वो उससे रिलेटेड कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा किससे, क्योंकि न्यून कोण आपका बन रहा है ए पर या सी पर। हो सकता है मे बी क्वेश्चन में क्या करे, वैल्यू को पलट दे, बी यहाँ डाल दे, ए यहाँ डाल दे, सी यहाँ डाल दे। तो न्यून कोण पर आधारित आपका क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पूछा साइन ए, क्योंकि ए पर न्यून कोण बन रहा था, साइन सी, सी पर न्यून कोण बन रहा था। तो ये क्वेश्चन जब भी आता है न्यून कोण से रिलेटेड आता है, आपको ये माइंड में रख लेना है। ये नहीं सोचना है कि tan बी पूछ देगा, क्योंकि बी पर मेरा यहाँ कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का। इस वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आपको जब भी पूछेगा, दो फिगर आता है केस 1 और केस 2 पे, वो दोनों ही फिगर न्यून कोण पर बेस्ड हैं, क्योंकि न्यून कोण मेरा ए पर बन रहा है और न्यून कोण मेरा सी पर बन रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी का जस्ट मैं 8.1 का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैथ बताते हुए चलूँगा, उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।